औरत आप पर कभी भी यकीन नहीं करती। आप जितने मर्जी उसके वफादार बन जाओ, कितना समय बिता लीजिए, कितना लंबा समय आप औरत के साथ बिता लीजिए, लेकिन आपको औरत कभी भी यकीन नहीं कर सकती आपके ऊपर। परिस्थितियां कोई भी हों, आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे कि बिग बॉस चालू है। करीब 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं बिग बॉस में कंटेस्टेंट को आए हुए, और आपने ये देखा होगा कि उसमें एक कैरेक्टर है ईशा और एक है अविनाश, जिनकी फ्रेंडशिप करीब करीब पहले दिनों से चल रही है। अभी तो खुल के होगी वो फ्रेंडशिप। उन सभी को अच्छी तरह मालूम है कि 80 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, उसमें कोई भी इंच बाय इंच अलग नहीं हो सकता, कोई अलग तरीके से बोल नहीं सकता। कोई अगर दोगली बात करेगा तो पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा तो 15 दिन बाद 10 दिन बाद सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अब हुआ क्या है, बात तो ये है कि आप सभी जानते होंगे, अगर बिग बॉस देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से कशिश शायद एक नई कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए बिग बॉस में आई थी। और एक और बात भी मैं एक छोटी सी बीच बता देता हूँ, 3 लड़कियां और आई थी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के बल पर आई थी। और देखिए, ना तो उनके पास कोई क्वालिटी थी, ना ही उनके पास कोई टैलेंट था। एक तो बात स्पष्ट है कि आज की यहाँ की ऑडियंस केवल शरीर दिखाने के लिए किसी को पसंद नहीं करती। टैलेंट की, रियल टैलेंट की कदर हमारी ऑडियंस को है, चाहे वो आज से 50 साल पहले था, चाहे वो आज है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आपने देखा होगा कि कशिश की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और वो पहले दिन से ही अपने किरदार दिखा रही थी, इस तरह से मोहित करने की कोशिश कर रही थी अविनाश को। अविनाश के साथ ईशा का रिलेशन है, ये जग जाहिर बात है। और बात बात पर, समय समय पर उसने अपना जो बोलते हैं वो क्या, भरोसा जीतने की कोशिश की है ईशा की, और ईशा भी उसके साथ खड़ी रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई है, कशिश ने अपना जाल बुनना शुरू किया था, वैम्प वाला यार जाल, जो वैम्प अपना जाल बुनती है। उन्होंने अविनाश के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, और फ्लर्ट में अविनाश से कुछ छोटी सी बात निकल गई। उस बात का मुद्दा बनाकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा तो खड़ा किया ही किया। उसके बाद जो ईशा थी, अब सारा दारोमदार ईशा पर आ गया, क्योंकि अविनाश पिछले काफी दिनों से मुझे लगता है और मेंटली स्थिर हो चुका है, और मेंटली वो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रहा है। लेकिन ईशा का रिएक्शन कशिश के तरफ आया, जबकि कशिश को वो खुद भी पसंद नहीं करती और कभी बुलाया नहीं, कभी कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई लेना देना। और खुद उसको, ईशा को मालूम है कि ये लोग समय समय पर जाल बुनते हैं अविनाश को, विवियन को, और उसको फंसाने के लिए। ये वो अच्छी तरह से समझती है। लेकिन फिर भी जो ऐन मौके पर जब सारा घर उसके खिलाफ हो गया अविनाश के, और सब उसके जाल में फंस गए, सब फंस गया अविनाश पूरी तरह से, तो वो चाहता था कि ईशा उसके साथ स्टैंड ले और कहे कि हाँ, ये जो ऐसा कुछ अविनाश नहीं कर सकता। लेकिन विपरीत इसके ईशा ने उस छोटे से मैटर को इतना खींचा, और एक हद पर आकर अविनाश का वो कैरेक्टर सामने आया जो पिछले 80 दिन से उन्होंने अपना छुपा कर रखा था, जहां बिठा कर रखा था, जहां वो सामने नहीं आया था। वो एंगर वाला रुख होता है, वो एंगर ऐसे बाहर आया। उन्होंने बोला, अगर वो वहां अविनाश उस पॉइंट पर अपना प्रूफ सिद्ध कर सकता था अगर वो बोले किसी के साथ। और ये बिग बॉस शो क्या है, बोलने का शो है। अगर आप उससे बात करेंगे तो वो अपना नजरिया बता सकता है कि असल में हुआ क्या था। वो ईशा सुनना ही नहीं चाहती। वहां पर अविनाश का वो एंगर बाहर आया, जो कि पिछले 80 दिन से बाहर नहीं आया था। और 80 दिन से पहले से लेकर आज तक ईशा उसके साथ खड़ी थी। लेकिन जब ऐन मौका आया जहां पर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, उसको 0 ग्राउंड पर फेंका जा सकता था, वहां पर ईशा उनके साथ खड़ी नहीं नजर आई। जब उनका अविनाश का एंगर बाहर आया, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने वो मैटर बहुत ज्यादा खींच दिया। ईशा को ये महसूस हुआ। लेकिन गेम यहां पर खत्म नहीं हुई। वो एंड तक 3-4 दिन वो टॉपिक खत्म भी हो गया, लेकिन ईशा एंड तक यही बोलती रही
कि मैं तुम्हारी उस बात से इंप्रेस नहीं हूं, वहां पर मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं, बहुत से ऐसी, मतलब उसको डोमिनेट करती रही। कहने का ये मतलब है जो पिछले 80 दिनों से पूरा घर मिलकर नहीं कर रहा था, वो एक छोटे छोटे बयानों ने भी उस पर फेथ नहीं है, वो उसने ईशा ने साबित कर दिया। अब बिग बॉस ने क्या किया? बिग बॉस ने वो इतना अहम मैटर था ही नहीं, क्योंकि अगर अहम मैटर होता तो बिग बॉस भी तो स्क्रीन पर दिखाते। इतनी बड़ी 80 कैमरों की स्क्रीन में वो चीज नहीं आई, लेकिन उस लड़की ने उठाई, कशिश ने, और ईशा ने, उस पर ऐसा रिएक्शन आया। तो बिग बॉस भी सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा सीन था जो हमारी नजर से निकल गया, जहां जिस बात पर इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया। 4 दिन हो गए, पिछले 4 दिन से यह मुद्दा चलता ही जा रहा है। तो अब बिग बॉस ने क्या किया? वो पूरा सीन ढूंढा और उस सीन को पूरे घर वालों के सामने वो फ्लैश कर दिया, वो दिखाया, और उसमें कटघरे में खड़ा किया दोनों को, अविनाश को और कशिश को, और उनके वकील बनाए अपने मेहरा को, करण मेहरा को, और कशिश का वकील बनाया दलाल को। तो अब सारा मैटर साफ हो चुका है, सबने वो सीन देख लिया, और जिस सीन पर, जिस मुद्दे पर इतने दिनों से लड़ाई चल रही थी घर में, वो किसी ने नोटिस नहीं किया। अभी कब वो लाइन बोली गई, कब वो हुआ? वो एक सिंपल गेम चल रही थी, सिंपल मजाक चल रहा था। मुझे इस सारे सिस्टम में कोई एक चीज सबसे बड़ी कमजोर लगी, वो है ईशा। वो ईशा क्यों कमजोर लगी? कि वो उसके साथ इतना समय बिता चुकी है, रात को बेड पर उसके साथ सोती है, सुबह उठती है। जो अब शुरुआती प्यार के दिन है, शुरुआती प्यार के दिनों में तो औरत के जो प्रेमी होता है उस पर कोई भी लंच ला दे, वो बात उसकी ही करेगी, उस पर इतना फेथ होता है। लेकिन वो लड़की पहले दिनों में ही उस पर यकीन नहीं कर रही, उस पर फेथ नहीं कर रही, तो बाद में जिंदगी में क्या करेगी? अविनाश बोल बोल कर थक गया कि मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, लेकिन वो लड़की ने बात ही नहीं सुनी। और अंत में आज उसको रियलाइज हुआ कि वो सारा कुछ झूठ था। तो देखिए, कुल मिलाकर ये बिग बॉस ने एंगल सामने लाया, सच्चाई सामने लाई, लेकिन जो इतने सालों से उसके साथ रह रही थी, रिश्ते रिश्ते की बात कर रही थी, आज वो रिश्ते की फूंक निकल गई, हवा निकल गई। ऐसे अगर फेथ नहीं है आपको अपने पार्टनर पर, तो ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। आप 40-40, 50 साल रिश्ता बनाकर रखते हैं एक लेडीज के साथ, लेकिन लेडीज को आप पर कभी भी फेथ नहीं होता, और सुनी भी लेडीज की ही जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।